हेलो एवरीवन, मैं सुगम आप सबका स्वागत करता हूँ आर्ट मैं और तुम में। ये चैनल है डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट आर्ट्स और आर्टिस्ट के बारे में। यहाँ पे मैं हर आर्ट के पीछे की कहानियाँ आपके लिए लाऊंगा। कैसे वो आर्ट बना, क्या था उस समय का वो माहौल जिसने उस आर्टिस्ट को प्रेरित करा वो आर्ट बनाने, उनकी पीछे की कहानियां मैं आप सबके सामने लाऊंगा ताकि आर्ट के जुनून को हम सब मिलके जगाए रखें। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। ये पहला वीडियो है डेविड के बारे में। कौन है वो? लेट्स सी। द डिवाइन ऑफ डेविड। गौर से देखें इस स्कल्पचर को। ये वो मैजिकल स्कल्पचर है जिसने माइकल एंजेलो को, द ग्रेट माइकल एंजेलो बनाया। इसने आने वाले कई जनरेशन ऑफ स्कल्पचर्स को इंस्पायर करा है। लेट्स गो इनटू द डिटेल्स नाउ। सो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट आप सुन रहे हैं वो कोई नया नहीं है, बल्कि ये स्टोरी बिब्लिकल टाइम्स जारी है। सो गोलायत पैलेस्टीन का एक जायंट सोल्जर जो पैलेस्टीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था, और एक डेविड इजराइल का एक रूकी टीनेजर who was not so strong, maybe amongst the weakest. So जब पैलेस्टीन की आर्मी ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया, तब पैलेस्टीन के राजा ने इजराइल के राजा से कहा कि अगर आपका कोई भी एक बंदा, कोई भी एक सोल्जर मेरे इस जायंट गोलायत को हरा दे तो मैं आपको जाने दूंगा, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। इजराइल के राजा ने फिर अपने हर एक सोल्जर से पूछा, अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, पर कोई रेडी नहीं था इस जायंट से लड़ने को एक्सेप्ट डेविड। इजराइल के राजा शॉक थे क्योंकि डेविड कोई सोल्जर नहीं था, वो एक नॉर्मल टीनेजर था जो कि अपने फादर के कैटल्स को संभालता था, पर डेविड कॉन्फिडेंट था। सो फाइनली डेविड बैटलफील्ड पे उतर चुका था और उसे देखकर पूरी पैलेस्टीनियन आर्मी इंक्लूडिंग गोलायत हंसे जा रही थी कि ये टीनेजर इस जायंट को हराएगा। वहीं दूसरी तरफ इजरायली आर्मी के सर झुके थे क्योंकि उनमें से कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं था कि वो इस जायंट को फेस कर सके। बस बैटलफील्ड में दो लोग, इजराइल की तरफ से डेविड और पैलेस्टीन की तरफ से गोलायत। डेविड ने 5 पत्थरों को उठाया और अपने स्लिंग के क्लोथ में बांधा। जायंट गोलायत बस उसे देख रहा था कि ये गधा कर क्या रहा है। गोलायत ऊपर से नीचे तक आर्मर से ढका हुआ था। डेविड ने अपने स्लिंग को घुमाया और बहुत तेजी से घुमाते हुए उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो किया गोलायत की फोरहेड पर, वो स्पॉट जहां पे कोई आर्मर नहीं था, और बस एक शॉट ही काफी था उस जायंट को जमीन पे लाने के लिए। गोलायत जमीन पर गिर गया और इस मौके का फायदा उठाकर डेविड ने गोलायत की ही तलवार से गोलायत का सर काट डाला, और बस इसके साथ ही डेविड बन गया एक बिब्लिकल लेजेंड। आगे जाके वो इजराइल का राजा भी बना। बस यही कहानी थी डेविड की। माइकल एंजेलो एक इटालियन स्कल्प्टर, पेंटर, आर्किटेक्ट और एक पोएट जो कि रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने एक पोयम में खुद लिखा है साउंडे एस सेलेब्रूतो, जिसका मतलब है आई नो आई एम अगली। माइकल एंजेलो को बचपन से ही लोग उनकी टूटी नाक की वजह से बहुत तंग करते थे, जिससे उनके अंदर बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गई, और शायद इसी वजह से उनके हर एक आर्ट में वो परफेक्शन ढूंढने लगे। अगर आप माइकल एंजेलो की कुछ अनफिनिश्ड वर्क को देखें तो उनसे उनकी फिलॉसफी काफी क्लियर हो जाती है। उनका स्कल्पटिंग का तरीका काफी डिफरेंट था। उनका मानना था कि कोई भी मार्बल के अंदर वो स्कल्पचर ऑलरेडी छिपा होता है, मैं बस उसे निखारता हूँ। मैं किसी भी मार्बल से कोई स्कल्पचर नहीं बनाता, बल्कि मैं उस मार्बल के अंदर छिपे स्कल्पचर को बस बाहर निकाल के तराशता हूँ। एक स्कल्पटिंग के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एक एथलीट वाली वही प्रिसिजन चाहिए, एक सर्जन वाली ये बहुत माइन्यूट काम है। हल्की सी भी गड़बड़ी और स्कल्पचर रुइन। फ्लोरेंस 1501 में वहां के राजा और चर्च ने माइकल एंजेलो को डेविड बनाने का टास्क दिया। वो डेविड प्लेस्ड होना था कैथीड्रल चर्च के टॉप पर। इससे पहले माइकल एंजेलो ऑलरेडी द पेटा बनाकर बहुत फेमस हो चुके थे और उन्हें एक लेजेंडरी
आर्टिस्ट माना जा रहा था। जो मार्बल माइकल एंजेलो को दिया गया डेविड बनाने को, उस मार्बल को ऑलरेडी काफी सारे स्कल्पटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि इससे कोई भी स्कल्पचर बनाना इम्पॉसिबल है। वो मार्बल काफी डिस्टॉर्टेड था, जिस कारण से उस मार्बल से कोई भी स्कल्पचर बनाना बहुत मुश्किल था। मगर माइकल एंजेलो को उस मार्बल में दिखा द डेविड, उनका डेविड, बिब्लिकल हीरो। मार्बल के डिस्टॉर्टेड होने की वजह से जो स्कल्पचर है उसमें डेविड अपने लेफ्ट की तरफ देख रहा है और एक सर्टेन पोजीशन में खड़ा है। डेविड के स्कल्पचर को बनाने का और कोई तरीका नहीं था क्योंकि मार्बल ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड था, इसलिए उसे उस पोजीशन में माइकल एंजेलो ने बनाया जिसमें डेविड अपने लेफ्ट की तरफ देख रहा है और एक सर्टेन वे में खड़ा है। आर्ट की दुनिया में ये पहली बार था जब डेविड वॉर के पहले दर्शाया गया। ये अपने आप में बहुत अचंभित कर देने वाली चीज थी और माइकल एंजेलो ने जिस तरह से डिटेल में काम करा था उसने डेविड को अमर कर दिया था। माइकल एंजेलो ने अपने डिपिक्शन के थ्रू डेविड को एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट वॉरियर दर्शाया था, जिसने अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने दिमाग का यूज करके गोलायत को हरा दिया बस एक शॉट में। माइकल एंजेलो ने डेविड पे बहुत डिटेल में वर्क किया था जो उसके प्रीवियस वर्क से काफी डिफरेंट था। माइकल एंजेलो ने डेविड के नर्व्स, वेन्स सबको बहुत ही माइन्यूट वे में बनाया जिससे उनके एनाटॉमी के प्रति बहुत कमिटमेंट दिखता है। माइकल एंजेलो ने बहुत डिटेल में एनाटॉमी की पढ़ाई कर रखी थी। उन्होंने अपनी सारी एनाटॉमी की नॉलेज को यूज किया डेविड को बनाने में। अगर आप सही से देखो तो डेविड के माथे पे शिकन दिख रहा है जो कि दिखा रहा है कि वो डिटरमाइंड है। उसके हाथ में वो पत्थर भी दिख रहा है जिसका यूज करके उसने गोलायत को हराया था। डेविड के वेन्स विजिबल है राइट हैंड के और राइट हैंड पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है जो कि दिखा रहा है कि वो रेडी है अपना शॉट लेने को। उसका चेस्ट स्ट्रेच्ड है और टिल्टेड है राइट की तरफ जो कि दिखा रहा है कि अब वो बस शॉट फेंकने वाला है। जिस जमाने में डेविड को बनाया गया उस जमाने में न्यूड स्कल्पचर्स या पेंटिंग बनाना बहुत ही रेयर था। ये एक नया ट्रेंड था क्योंकि न्यूड स्कल्पचर्स या पेंटिंग बनाना एक बहुत कठिन टास्क है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ अपर बॉडी ही नहीं लोअर बॉडी में भी इनफ डिटेलिंग करनी होती है, जैसा कि वीनस ऑफ अल्बिनो की पेंटिंग, सिस्टीन चैपल की पेंटिंग या हरक्यूलिस एंड एनाटेस के स्कल्पचर में देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि उस जमाने में न्यूड पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स को लेकर काफी एक्सेप्टेंस थी, बल्कि ऐसा सच नहीं है। उस जमाने में लोगों ने काफी ट्राई किया कि लीफ से या क्लोथ से उसे ढक दिया जाए, जो कि आप देख सकते हो एक उस समय के डिपिक्शन में माइकल एंजेलो की डेविड की। डेविड के स्कल्पचर पर कितना डिटेल में काम किया है माइकल एंजेलो ने, इसका प्राइम एग्जांपल है जुगुलर वेन जो कि स्वॉलन है, जो कि तभी होता है जब इंसान एक्साइटेड या फिर नर्वस होता है, जो कि साइंटिस्ट ने माइकल एंजेलो के 100 साल बाद डिस्कवर करा। डेविड के लेफ्ट हैंड पे वेन्स लेस डिफाइंड है, वहीं राइट पे काफी विजिबली डिफाइंड है, जो कि दिखा रहा है कि वो किस रेडी पोजीशन में था। वो बहुत सिमिलर है किसी भी इंसान के एनाटॉमी से। माइकल एंजेलो एनाटॉमी को लेके बहुत राइट थे और उन्होंने हर डिटेल को अपने स्कल्पचर में इनकॉर्पोरेट किया है। ऑलमोस्ट 4 साल की मेहनत के बाद फाइनली माइकल एंजेलो ने डेविड को चर्च की कमेटी के सामने पेश किया। सबको वहां पर अचंभित थे, एस्टोनिश थे माइकल एंजेलो की परफेक्शन को देखकर। डेविड इतना मार्वलस लग रहा था कि चर्च ने डिसाइड किया कि इसे फ्लोरेंस के पॉलिटिकल हार्ट पे सिचुएट किया जाएगा, फ्लोरेंस का वो प्राइम लोकेशन। मगर इस बात का विरोध एक इंसान कर रहा था। फन फैक्ट, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि था लियोनार्डो दा विंची। ये कंट्रोवर्सी कभी और की नहीं। माइकल एंजेलो का डेविड तकरीबन 20 फीट लंबा और 600 केजी भारी था। उसे प्राइम लोकेशन पे लाने में तकरीबन 40 लोग लगे और 4 दिन लगे। माइकल एंजेलो का डेविड अपने आप में एक मार्वलस आर्ट है। वो मेन ब्यूटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है जो माइकल एंजेलो ने अपने क्रिएशन के थ्रू सेट करा। तो ये थी कहानी माइकल एंजेलो के डेविड की। फन फैक्ट, माइकल एंजेलो का डेविड मेरा इनिशियल डेज में इंस्पिरेशन था जब मैंने जिमिंग स्टार्ट करा था। बट ऑब्वियसली वैसी बॉडी अचीव करना मेरे जैसे एक वेजिटेरियन के लिए कोई इजी टास्क नहीं है। बट कोई नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।
नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट सजेशंस। यहाँ पे कभी मैं आपको कोई नॉवेल सजेस्ट कर सकता हूँ, कभी मूवीज, कभी सॉन्ग्स। जैसे आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग्स लाया हूँ। ये पहला गाना बर्फी मूवी से। सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी। दूसरा गाना आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तीसरा गाना ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। These were the 3 songs। ये तीनों गाने बहुत अच्छे हैं। होपफुली इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप ये तीनों गाने जरूर सुनेंगे और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंत ही प्रारंभ है। Adios।